हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एलवाई सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे केजीएस जे के चैनल पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं रीमर टीमन रिएक्शन और इसका एक्सपेंशन। तो देखते हैं सबसे पहले रीमर टीमन रिएक्शन में बच्चा क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन चलता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रीमर टीमन रिएक्शन की। तो रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं बच्चा फिनॉल, और इस फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा इन बेसिक मीडियम, तो यहां पर आपके पास क्या जनरेट होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है बच्चा, यहां पर बनाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में और यहां पर क्या बना लेगा, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड बच्चा यहां पर जनरेट होता है और यही रीमर टीमन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट भी होता है। राइट, क्या होगा ये, सैलिसैल्डिहाइड। राइट बच्चा, और यही यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या मिलती है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, तो इसी वजह से यहां पर आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट कैसी रहेगी, मेजर रहेगी। और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, और हम इसे बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हम इसे बोल सकते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, क्या होता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चा, एक बार देखते हैं कैसे ये स्टेबल रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कैसे स्टेबल रहता है, देखिए कैसे यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। हम इसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, और यहां पर आपके पास क्या है, H है। तो यहां से पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, ये रहेगा आपका पार्शियल माइनस और ये रहेगा आपका पार्शियल प्लस। देखिए यहां पर ये जो आपके पास जनरेट होगी इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बच्चा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, राइट, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की। हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड कैसे जनरेट हुआ, अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि कैसे हमने इसे जनरेट किया। तो मैकेनिज्म बच्चा इसकी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में, स्टेप 1 के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपके पास फिनॉल है, आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे कहां पर, फिनॉक्साइड आयंस में। इसे हम कहां कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चा, फिनॉक्साइड आयंस में। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा आपको, ONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमारे पास फिनॉक्साइड आयंस जनरेट हो गया है ना, क्या बना हमारे पास, ये फिनॉक्साइड आयन। ये सबसे पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन में बच्चा क्या होता है, यहां पर स्टेप सेकंड में हम जनरेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। क्या करते हैं बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। और कौन सी कार्बीन हम जनरेट करते हैं यहां पर, डाइक्लोरोकार्बीन। कौन सी कार्बीन जनरेट करते हैं हम यहां पर, डाइक्लोरोकार्बीन। कैसे जनरेट होगी, देखिए जो आपका बेसिक मीडियम है, इस बेसिक मीडियम से OH माइनस आयंस रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, Cl एंड Cl। क्या रिएक्शन होगी यहां से, देखिए ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और यहां से Cl माइनस बाहर। तो आपको क्या मिलने वाला है यहां पर, सबसे पहले आपको मिलेगा डाइक्लोरोकार्बीन प्लस H2O प्लस क्लोराइड आयंस। क्या बनाए, डाइक्लोरोकार्बीन। अब इस डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन के बाद देखिए मैकेनिज्म बच्चा कैसे होती है, कैसे मैकेनिज्म चलेगी। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप 3 में आप क्या देखेंगे, स्टेप 3 के अंदर देखिए सबसे पहले जो आपका फिनॉक्साइड आयंस है ये डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्ट करता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन
क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बच्चा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होने की वजह से यहां से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट, यहां से ये इधर। तो इससे क्या होगा, यहां पर देखिए आपको मिलेगा O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा? ये बॉन्ड यहां पर एज इट इज है, ये एज इट इज है। यहां आपको मिलेगा क्या? हाइड्रोजन। और यहां पर बच्चा आपको मिलेगा CCl2 हैविंग नेगेटिव चार्ज, राइट। कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से ये यहां अटैक करेगा, ये यहां पर और ये यहां पर। तो क्या मिलने वाला आपको? यहां से बच्चा आपको मिलेगा O-, ये बॉन्ड आपका यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, और यहां मिलेगा आपको CHCl2, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसे बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे। बेसिक मीडियम जब आप लेकर चलेंगे बच्चा, तो आप यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बाहर निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बच्चा यहां से बाहर निकलेगा, और आपको यहां क्या मिलेगा? O, ये यहां पर, ये यहां पर, ये आपका इधर आ चुका है ना। तो आपको मिलेगा CHOH and OH। अब आप जानते हैं एक कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो अगर किसी भी फैक्टर से स्टेबल नहीं है, तो वहां से हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिमूवल होगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद बच्चा क्या बनेगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, और यहां आपको मिल गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलने के बाद जो आपका ये ऑक्साइड आयन से बचा, यहां पर क्या होगा? ये H+ आयन से रिएक्ट कर लेगा, दैट रिएक्ट विद H+ आयंस। और H+ आयन से रिएक्ट करने के बाद आपको यहां से क्या मिलेगा? OH एंड CHO। तो इस टाइप से आपके पास सैलिडिहाइड जनरेट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से आपके पास सैलिसैलिडिहाइड जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने फिनॉल को कहां कन्वर्ट कर लिया बच्चा? सबसे पहले हमने फिनॉल को कन्वर्ट कर दिया फिनॉक्साइड आयंस में। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या किया? जो हमारे पास क्या था? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को बच्चा हमने कहां कन्वर्ट कर दिया? इस क्लोरोफॉर्म को हमने कहां कन्वर्ट कर दिया? हमने कन्वर्ट कर दिया डाइक्लोरो कार्बीन के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 1 का फिनॉक्साइड आयंस था और स्टेप 2 का जो डाइक्लोरो कार्बीन था बच्चा, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद यहां पर ये वाला स्टेप क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा से रीगेन हुआ, तो इस वजह से ये स्टेप आपका फास्ट रहेगा। और यहां से आपके पास क्या होगा? CHCl2 जनरेट होगा, जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बना लेगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप बना लेगा। उसके बाद H+ आयन से यहां पर सैलिसैलिडिहाइड आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म रीमर टीमन रिएक्शन की, जहां पर हमने देखा कि कैसे जो हमारे पास मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को हमने फिनॉल से सैलिसैलिडिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, राइट। चलिए अब इसका थोड़ा एक्सपेंशन देख लेते हैं। एक्सपेंशन क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन का एक्सपेंशन क्या है बच्चा? तो रीमर टीमन रिएक्शन के एक्सपेंशन में हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे? देखिए यहां पर आप लेंगे फिनॉल, और फिनॉल को लेने के बाद अब इस फिनॉल को आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। ये क्या है हमारे पास? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चा फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा ना, कहां पर? बेसिक मीडियम में। तो इस बेसिक मीडियम में यहां पर जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगी, ये प्रोडक्ट क्या रहने वाली है? ये प्रोडक्ट रहने वाली है आपका सैलिसाइलिक एसिड। क्या बनेगा यहां पर? COOH, और इसे हम कहते हैं क्या? सैलिसाइलिक एसिड। यहां पर भी यही बात रहेगी मेन, क्या? कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो रहेगी वो क्या होगी? मेजर। और मेजर क्यों होगी? इसको भी आप समझते हैं क्यों मेजर बनेगी बच्चा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से यहां पर ये
आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाई देगी मॉलिक्यूल के अंदर, चलिए देखते हैं एक बार। H देखिए क्या आएगा यहां पर, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, और यहां पर जो बॉन्डिंग जनरेट होगी वो ये रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल आपका रहेगा ये क्या रहेगा, स्टेबल इन नेचर रहेगा इन केस ऑफ सैलिसिलएल्डिहाइड। चलिए अब देख लेते हैं ये सैलिसिलएल्डिहाइड बनेगा कैसे, क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर जिसकी वजह से यहां पर सैलिसिलएल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बच्चा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो फिनॉल है, इस फिनॉल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनोक्साइड आयंस में। वही पहले वाला मेथड बिल्कुल सेम, क्या करेंगे आप, NaOH से रिएक्ट करा देंगे। NaOH से रिएक्ट कराने के बाद आपके पास क्या बनेगा यहां पर, फिनोक्साइड आयंस, ये लीजिए ये बना आपका फिनोक्साइड आयंस, प्लस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयंस बनने के बाद या सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सॉरी, स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चा, जो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से रिएक्ट करा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बाहर, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बाहर निकलने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, HO, राइट। और ये क्या रहेगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों होगा बच्चा, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो आपको क्या मिलने वाला है यहां पर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिमूवल के साथ आपको मिलेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, क्या है ये, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आपको CO2 गैस मिल गई। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चा आपको मिलने वाली है, जो CO2 आपको मिला यहां पर, है ना, ये CO2 फर्दर रिएक्ट करेगा आपके फिनोक्साइड आयन से, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो CO2 आपने जनरेट किया, ये CO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे फिनोक्साइड आयन से। और ये ही सेम मैकेनिज्म यहां से किस में होगी बच्चा, कोल्ब-स्किम्ड रिएक्शन में होगी। कोल्ब-स्किम्ड रिएक्शन के अंदर भी बिल्कुल सेम यही मैकेनिज्म होती है जो अब हम यहां पे करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा थर्ड स्टेप में, देखिए बच्चा थर्ड स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आप लेंगे फिनोक्साइड आयंस, ये फिनोक्साइड आयंस रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ। क्या होगा यहां पर, देखिए पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। तो क्या हुआ स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर बच्चा क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, स्ट्रक्चर में आपने देखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन बना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन बना। उसके बाद जो हमारे पास बेंजीन रिंग था, यहां पर उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, और आपको यहां पर क्या मिला, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये मिला। मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसीलिए बच्चा ये स्टेप कैसा होगा, यहां पर स्लो होगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, यहां से ध्यान से देखिए बच्चा, यहां से ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट। ऐसा होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा से रीगेन हुआ, इसलिए स्टेप कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा। और आपको क्या मिलेगा यहां पर, ये आपको मिलने वाला है O ऑक्साइड आयंस, और यहां से आपको क्या मिलेगा, ये H प्लस आयंस यहां पर जुड़ जाएगा, जो आप यहां से H निकाल रहे हैं H प्लस आयंस, ये यहां पर लग जाएगा बच्चा OH, और यहां पर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहां से देखिए
यहां से ध्यान से समझ लीजिए, यहां से बच्चा इस एसिड पर कौन सा पार्ट आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया। अगर आपने सॉल्वेंट में लिया H+ आयंस, अगर आपने सॉल्वेंट में लिया बच्चा H+ आयंस, तो सॉल्वेंट का H+ आयंस आपकी प्रोडक्ट में क्या जनरेट करेगा, आपकी प्रोडक्ट में जनरेट करेगा OH, COO एंड H। और अगर आपने सॉल्वेंट में लिया D+, बच्चा ड्यूटेरियम का D+, तो इस केस में इस सॉल्वेंट की वजह से आपको जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH, COO और यहां आपका आएगा D। राइट, समझ में आ गया, समझ में आई मेरी बात? यस बच्चा, क्या मेरी बात समझ में आई? सारा खेल किस चीज का है, फिनोक्साइड आयंस रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। फिनोक्साइड आयंस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये फिनोक्साइड आयंस रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा, यहां से क्या होगा, ये H+ आयंस यहां से बाहर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां पर O- आएगा, जहां पर H+ आयंस ऐड हो जाएगा, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जनरेट होगी। यहां से क्या होगा, यहां से बच्चा अब आपका सॉल्वेंट कैसा है, H+ आयंस है या D+ आयंस है, इसके हिसाब से आपके पास यहां पर सैलिसाइलिक एसिड जनरेट होगा। ये ड्यूटेरेटेड भी हो सकता है या ये सिंपल भी हो सकता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल मैकेनिज्म, जहां पर आपने देखा कि कैसे कैसे हम सैलिसाइलिक एसिड को जनरेट करते हैं या सैलिसैलिडिहाइड को जनरेट करते हैं।